हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए भाई, आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी स्टैटिकल असिस्टेंट ग्रुप नंबर 10। जो हमारी स्टैटिकल असिस्टेंट की लास्ट टाइम भाई वैकेंसीज आई थी, अब की बार भी वही उसकी वैकेंसीज आने की संभावना है। ठीक है, लगभग पिछली बार 150 के आसपास आपकी टोटल वैकेंसीज थी, जिसमें यू आर, ई डब्ल्यू एस, बी सी ए, बी सी बी, ओ एस सी और डी एस सी की वैकेंसीज थी भाई। ठीक है, पिछली बार क्या कट ऑफ रही थी, अब की बार क्या कट ऑफ रहेगी, उसकी क्या संभावना है, वही एनालिसिस हम इस वीडियो में भाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने ये टेबल बना रखी है। ये वो टेबल है भाई जो लास्ट टाइम क्या है ट्रेंड था किसका, कि भाई कितने बच्चे किस रैंक के हिसाब से क्या था भाई, किसकी रैंक आई थी। तो 70 से अगर ऊपर वालों की बात करें तो यूआर के अंदर 2200 बच्चे पास थे भाई, ईडब्ल्यूएस के अंदर 1208, एससी के 183, बीसीए में 626 और बीसीबी में 768। ऐसे कर करके भाई ये रैंक के हिसाब से क्या है भाई, हमने टेबल बना रखी है। लास्ट टाइम भाई 4 गुना का फॉर्मूला था, अब की बार क्या है भाई 10 टाइम्स क्या है भाई बुलाए जाएंगे मेंस के लिए। ठीक है, लास्ट टाइम 3,57,562 बच्चे पास हुए थे, अब की बार कितने हैं भाई 11,28,538 कैंडिडेट्स क्या है भाई पास हुए हैं सीईटी के अंदर। तो 80 से जो 95 की कैटेगरी है उसके अंदर भाई यूआर के 6285 कैंडिडेट्स पास हुए हैं, ईडब्ल्यूएस 2025, ओएससी के 483, बीसीए के 1625, बीसीबी 1534 और डीएससी के 217। अगर हम बात करें भाई 70 से अबो के आसपास, लगभग आप मान के चलिए 90,000 के आसपास क्या है कैंडिडेट्स के मार्क्स भाई अब की बार आए हुए हैं। लेकिन भाई वो सभी स्टैटिकल असिस्टेंट वाले नहीं हैं। आपको पता ही है कि स्टैटिकल असिस्टेंट की भाई क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है भाई। जो टॉप की पोस्ट थी उसमें एमकॉम या एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी आपकी स्टैटिस्टिक्स, या भाई एमए इकोनॉमिक्स या एमएससी इकोनॉमिक्स, ये सारी क्या है भाई मास्टर्स डिग्री की मांग रखी है। लेवल 6 की जॉब है। लास्ट टाइम आपकी जो वैकेंसी थी भाई वो लगभग कितनी थी भाई, देखिए ये रही, लगभग क्या है भाई 152 वैकेंसीज आपकी थी लास्ट टाइम एडवर्टाइज हुई थी। लेकिन उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से जो मैक्सिमम वैकेंसी थी भाई यूआर की 9 आई थी, ईडब्ल्यूएस की 8, बीसीए की 8, बीसीबी की 3 और एससी की आपकी 2 थी भाई। तो कट ऑफ कितनी गई थी भाई, आपकी यूआर की कट ऑफ गई थी 70, आपकी ईडब्ल्यूएस की गई थी भाई 58 पॉइंट समथिंग, बीसीए की 63 पॉइंट समथिंग, बीसीबी की 69 और आपकी एससी की 70 के आसपास भाई क्या थी इसकी कट ऑफ गई थी भाई। ठीक है, क्योंकि इनकी वैकेंसी यहाँ पे कम थी। एक मिनट रुकिए भाई, यहाँ पे ये आपकी बीसीए की है भाई, बीसीए, और ये आपकी थी बीसीबी की, यहाँ पे गलत हो रखा है। ठीक है, और बीसीए यहाँ पे जो ये वैकेंसी थी ये आपकी थी एससी की। ठीक है, अब हम एक बार बात कर लेते हैं भाई कि यहाँ पे आपका क्या है। देखिए, सबसे पहले जो इसके अंदर जो वैकेंसीज है, मैक्सिमम वैकेंसी थी भाई ये कितनी थी, 9 इसके अंदर आई हुई थी, 8 इसके अंदर आई थी, 8 एससी की थी, बीसीए की 3 थी और बीसीबी की 3 थी। ठीक है, तो कट ऑफ इसकी ये रही थी, 5 गुना कैंडिडेट्स इसके अंदर बुलाए गए भाई। तो 9 का 5 गुना 45 कैंडिडेट आपके यूआर के बुलाए, 40 आपके बुलाए थे ईडब्ल्यूएस के, एससी के भी 40 बुलाए, बीसीए बीसीबी के 15 और 10 बुलाए भाई। ठीक है, अब हम बात करेंगे, एक बार हमने ये परसेंटेज निकाला कि भाई 45 जो कैंडिडेट्स इनको चाहिए थे उसकी कट ऑफ थी 70। इसका मतलब क्या था भाई कि जो 2200 बच्चे थे ना, 2200 क्योंकि 70 गई थी, 70 से अबो वाले थे 2200 बच्चे, तो इसकी कट ऑफ गई थी 70। इसका मतलब 2200 बच्चों में से 45 बच्चे क्या है भाई आपके स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए एलिजिबल थे। इसका मल्टीपल आया 48, मतलब हर 48वें बच्चे के ऊपर एक बच्चा आपका स्टैटिकल असिस्टेंट का था। ऐसे अगर आप मल्टीपल निकालेंगे तो आपके ये मल्टीपल अमाउंट आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है भाई, जैसे कि 7600, ठीक है, 58 के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो 7600 बच्चों में से 40 बच्चे ईडब्ल्यूएस के सिलेक्ट हुए थे। इसका मतलब क्या था भाई कि इसकी जो मल्टीपल निकाला वो निकाला हमने 190, मतलब 190 बच्चों के बाद एक बच्चा ऐसा था जो क्या था भाई स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए एलिजिबल था। ऐसे करके हमने इसके निकाल ली भाई मल्टीपल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भाई अपनी यहाँ पे कि भाई ये अपनी जो यूआर का है, ठीक है, यूआर की आपकी वैकेंसी थी 60,
4। ठीक है, अगर इतनी ही वैकेंसी अब की बार आ जाती हैं तो इसका 10 गुना कितना हो जाएगा भाई, 640। ईडब्ल्यूएस की 22 है तो 220, बीसीए की 210 हो जाएगी, 10 गुना में बीसीए की 140, ओएससी की 150 और डीएससी की 150। ये वैकेंसी हो जाएंगी 10 गुना के हिसाब से। अब हम इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीपल के ऊपर, क्योंकि भाई हमें ये पता था कि भाई पिछली बार क्या था, हर 48 बच्चों के बाद एक बच्चा ऐसा था जो स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए एलिजिबल था, तो मतलब उसका मल्टीपल एक हमने क्या एक अमाउंट निकाल लिया। तो 48 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 30,720, मतलब टॉप के 30,720 बच्चों में से 640 बच्चे हमें स्टैटिकल असिस्टेंट वाले मिल जाएंगे भाई। ठीक है, ऐसे ही 36,520 बच्चों में से हमें 220 बच्चे किसके मिल जाएंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मिल जाएंगे, जो क्या है स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसे जब हम मल्टीपल का ऐसे निकाल लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हमें कट ऑफ मिल जाएगी भाई अपनी अप्रोक्सीमेट की। भाई यूआर की जो कट ऑफ रहेगी अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, हमारी यूआर की रहेगी भाई 73 से 74। ठीक है भाई, ईडब्ल्यूएस की आपकी रहेगी भाई 60 से 61। ठीक है, और आपकी बीसीए की रहेगी भाई 74 से 75, बीसीबी की रहेगी आपकी 73 से 74, ओएससी की रहेगी आपकी 60 से 61 और डीएससी की रहेगी भाई 53 से 54। सबसे जो कम कट ऑफ रहने वाली है वो रहेगी भाई डीएससी की, उसके बाद आप देखेंगे ओएससी और ईडब्ल्यूएस की। ठीक है भाई, ये अपनी कट ऑफ के हिसाब से आप देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन है वो भाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसमें ज़्यादा सिलेबस है नहीं भाई स्टैटिकल असिस्टेंट का। अगर आपका एक बार मेंस के लिए नाम आ गया तो आप थोड़ी सी तैयारी के साथ भी क्या है अपनी अच्छी सी जॉब भाई ले सकते हैं, क्योंकि लेवल 6 की जॉब है और बहुत ही एक अच्छी और रेपुटेटेड जॉब है भाई ऑफिसर की, स्टैटिकल असिस्टेंट ऑफिसर। ठीक है भाई, या इसको आपको असिस्टेंट स्टैटिकल एएसओ भी बोलते हैं जगह जगह। ठीक है, वो अलग अलग नाम है भाई इनके, और लगभग इसकी हो सकता है कि अब की बार भी 150 के आसपास अगर वैकेंसी आती हैं तो ये आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। इस हमारे यूट्यूब चैनल पर हम भाई इसकी प्रिपरेशन करवाते रहते हैं, इकोनॉमिक्स की लगातार वीडियोज़ आ रही हैं। ठीक है भाई, और अब भी रेगुलर वीडियोज़ आपकी हमारी इसके रिगार्डिंग आती रहेंगी। ठीक है भाई, चाहे वो आपकी हरियाणा इकोनॉमी हो, चाहे आपकी माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपकी ग्रोथ डेवलपमेंट हो। ठीक है, ये बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो क्या है भाई एमए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं। तो जो एमएससी मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं या जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स से कर रखी है, जिन्होंने एमकॉम कर रखी है, उनके लिए थोड़ा ये सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, तो उनके लिए भाई हम तैयारी करवा रहे हैं लगातार। वीडियोज़ अब लगातार रेगुलर आती रहेंगी, तो आप हमारे चैनल से जुड़े भाई और अपनी तैयारी करें और अपने सपनों को क्या है भाई साकार करें। ठीक है भाई, तो ये आज की वीडियो थी भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।